गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ, यही रिवील करने वाली हूँ कि क्या होती है हीलिंग। हीलर वर्ल्ड ये मेरे चैनल का भी नाम है। क्योंकि मुझे हीलर बनना है, मुझे इस दुनिया को हील करना, मुझे अच्छा लगता है हील करना। क्योंकि आप बिना खुद को हील किए आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप चाहे जितना भी टेक्निक अपना लो, जितने भी हीलिंग टेक्निक्स है ना, उसमें भी हीलिंग का काम होता ही होता है। आप होपनोपने प्रेयर ले लो, होपनोपने प्रेयर में भी उसको क्या बोला जाता है, हीलिंग प्रेयर, क्लींजिंग प्रेयर। मतलब हम लोग कुछ बैगेज, कुछ घाव पकड़ के रखे हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल उठता है कि हीलिंग क्या है। हीलिंग का मतलब होता है हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है, और हीलिंग क्या है। हीलिंग मतलब जैसे हमारे अंदर कुछ हमें घाव हो जाता है, ठीक है। तो घाव हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि नहीं 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 मत छुओ, नहीं कूदे दो, उसको हील होने दो। हील होने दो का मतलब क्या होता है, उसको ठीक होने दो। उसको जितना छुओगे उतना वो दर्द करेगा, उसको हील होने दो, उसको समय दो, उसको प्यार करो अच्छा से, ठीक है। हील ही कर लो, हील होने दो। तो ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर में भी बहुत सारे घाव हमने दूसरों को लेकर पकड़ के रखा है कि उसने मुझे दर्द कराया है, उसने मुझे उसके वजह से ये किया है, उसने मुझे ब्लेम किया। जितने भी नेगेटिव इमोशन जो हम पकड़ के रखे, ये सब एक घाव है। एक घाव की तरह आपको दिन रात आपके माइंड में, आपके अंदर फिर वही एंग्जाइटी, वही डिप्रेशन, वही गुस्सा, वही चीज़ें, वो चीज़ क्रिएट कर रहा है। आपको पता भी नहीं है कि ये चीज़ें हो रही है। यही सभी को रिलीज करने के लिए, यही सबको अपने आप को इन इमोशन से रिलीज करने के लिए ही हम हीलिंग का यूज़ करते हैं। जब तक आप हीलिंग का यूज़ नहीं करोगे ना, आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको आपके इनर चाइल्ड का हील करना पड़ता है। आपके अंदर भी एक बच्चा है, उसको हील करना पड़ता है। जब आप हीलिंग करोगे तो वो खुश होता है। वो खुश होगा तो ही आप हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। देखो, हीलिंग का मतलब अगर एकदम आसान से आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे जब हमें बोला जाता है, आयुर्वेद में एक टर्म आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में जब भी किसी चीज़ का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे हमारी बॉडी में डिजीजेज आती है। जैसे बोला जाता है ना कि वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में डिजीज आते हैं। मतलब वात के लेवल पे जैसे कुछ भी हमारी बीमारी आ गई, अच्छा वात का बीमारी आ गया, अच्छा ये रेमेडीज कर लो तो इससे बैलेंस में आ जाएगा। अच्छा पित्त का बीमारी हो गया तो ये चीज़ कर लो तो इससे ये चीज़ बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब सारा खेल बैलेंसिंग का है, ठीक है। जब आप इन तीनों को बैलेंस कर लेते हो तो आपका बॉडी पूरा हील होना लगता है, आपको अच्छा लगने लगता है, आपकी बॉडी में कोई डिजीजेस नहीं रहते। ठीक उसी प्रकार आप प्राणिक हीलिंग या फिर कुछ ऐसे रेकी वाला कुछ करोगे तो रेकी में करोगे तो आपको बताया जाता है कि चक्रा को बैलेंसिंग करो। मतलब चक्रा डिसबैलेंस है तो चक्रा को बैलेंस करने के लिए जैसे ही आपके चक्राज बैलेंस हो जाते हैं, आप हमारे जितने भी चक्राज हैं उन सभी चक्राज में एनर्जी ब्लॉक है, मतलब ब्लॉकेज हो गया है। तो ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए कि ब्लॉकेज हो गया तो उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए फिर हम अपने चक्रा को बैलेंसिंग करते हैं। जब हम लोग चक्रा की बैलेंसिंग करते हैं तो फिर हमारे बॉडी लेवल पे, एनर्जी लेवल पे हर चीज़ हील होना लगता है। बैलेंसिंग, सारा खेल बैलेंस का। देख रहे हो कैसे डिसबैलेंस हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे इमोशनल लेवल पे भी हमारी इमोशंस डिसबैलेंस है, इसीलिए हमें इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए हमें इमोशनल लेवल की इमोशंस को अपने सिस्टम से निकालना पड़ता है, तभी जाके आप हील हो पाओगे। और जब आप हील होगे तो आप चीज़ों को लाइफ में ईजिली मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। आप समझते हैं बॉडी के लेवल पे तो मैंने बता दिया कि जैसे कुछ भी बॉडी पता कैसे चलेगा कि मेरे लाइफ में ये चीज़ की डिसबैलेंस हो गया है। जैसे शरीर के लेवल पे तो डिजीजेज आते हैं, तो चलो तो हमें पता चल गया कि अच्छा वात पित्त कफ, अच्छा ये बीमारी है, बीमारी एक सिम्टम है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि बीमारी एक सिम्टम्स है, वो बताता है कि तुम्हारे अंदर वात की कमी हो गई है या फिर पित्त का इम्बैलेंस हो गया। तो फिर हम लोग उसके हिसाब से फिर उसको दवाई सजेस्ट किया जाता है एंड उसके रेमेडी सजेस्ट की जाती है एंड उसका बैलेंस हो जाता है, तो बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे चक्राज में भी वही चीज़ किया जाता है। तो ये शरीर के लेवल पे होता है तो ये हम लोग को पता चलने लगता है, ठीक है, बीमारी। लेकिन जब हमें इमोशनल लेवल पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इमोशनल इम्बैलेंस है, क्योंकि हम हर चीज़ कैसे पता चलेगा, हर बात पे हम लोग गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है।
ये गुस्सा, ये डेस्परेट, ये सैड, ये जितना भी एनर्जीज है, ये डिसबैलेंस, ये इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा दूसरों के प्रति घृणा, वैसे जलन की भावना, ये सब दिखाता है कि तुम्हारे इमोशंस डिसबैलेंस है। अब तुम इमोशंस सोचो, ये इमोशंस तो मेरे हैं ना, ये इमोशंस तो भगवान ने मुझे दिए हैं ना। अब ये इमोशंस क्या मुझे चलाएंगे? ये इमोशंस मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं। ये इमोशंस मतलब कोई कुछ बोले, बस हम बोले कर दे रेडी कि तुम बोला मेरे को ऐसा, तो देखो अब बोलने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों? ये ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों हम लोग को ये इमोशंस इतने जल्दी ट्रिगर्ड हो जाते हैं? ये इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमें ये इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं। ये इमोशंस क्यों ये इमोशंस तो है मेरे ही ना, लेकिन ये इमोशंस को मैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ? है तो मेरे ही, तो क्या कारण है? क्योंकि इमोशंस बैलेंस्ड में नहीं है। ठीक है, इन इमोशंस को बैलेंस में करना जरूरी है। हर चीज़ देखो, मैं नहीं बोल रही कि गुस्सा करना खराब है या फिर ये करना खराब है। ये इन इमोशंस में बह जाना खराब है। इमोशंस को कोई भी इमोशंस खराब या अच्छा नहीं होता। इमोशंस में जब बह जाते हो ना, वो खराब है। यही चीज़ जब इमोशनल हीलिंग कर लेते हो ना, तो आप किसी चीज़ में आप इमोशंस में बहते नहीं हो। आपको समझ आने लगता है, आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर लेते हो। आपको कोई कुछ बोला तो आप शांत रहते हो, आप खुश रहते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये होता है। तो आपको पता है वहीं से चलेगा। ठीक है, अगर आपके लाइफ में झांको, देखो कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड में हो, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी ही नहीं है आपके लाइफ में, मतलब आपके इमोशंस इम्बैलेंस है। बोला जाता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। देखो एक चीज़ मेडिकल टर्म में आपने सुना होगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेरे साथ इतने सारे पीसीओडी, हेयर फॉल, ये सब। तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब शरीर में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस ही चल रहा है। इमोशनल लेवल पे इम्बैलेंस चल रहा है। हर चीज़ बैलेंसिंग से ही होता है। बैलेंसिंग का मतलब ही होता है हीलिंग। आप जब इन सभी चीज़ों को जब बैलेंस कर लेते हो ना, तो वही है हीलिंग। ठीक है, वही है हीलिंग। आप अपने आप को एक बैलेंस मोड में लेके आ जाते हो। ठीक है, अब जब बैलेंस में हो जाते हो तो आप हीलिंग ऑटोमेटिकली या फिर मैनिफेस्टेशन होने लग जाता है। ठीक है, तो आज के इसी सेशन में मैंने हीलिंग को समझाया है, तो होप